जय श्री राधे कृष्णा साथियों। मैं भी कृष्णा ज्ञान सहारा चैनल में आपका स्वागत करती हूँ। कैसे हैं आप? आपके अच्छे स्वास्थ्य और सुखद जीवन की मंगल कामना करती हूँ। आपके अपने इष्ट देवों को कोटि कोटि नमन करते हुए, बड़ों को प्रणाम करते हुए वीडियो प्रारंभ करते हैं। साथियों, बात चल रही है गणेश चतुर्थी की, बात चल रही है गणेशोत्सव की, और बात चल रही है भगवान गणपति के प्रिय भोगों की, और बात चल रही है कि क्या भूलकर भी गणेश जी को अर्पित नहीं करना चाहिए। आज की वीडियो में सारी जानकारी लेकर मैं आपके बीच में, चलिए झटपट वीडियो प्रारंभ कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले यदि चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और बेल आइकन का बटन भी प्रेस करिएगा, जिससे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। हम बात कर रहे हैं कि गणेश चतुर्थी का पर्व 19 से 28 तक है। इस 19 से 28 के बीच में आप स्थापना कर रहे हैं तो भी, नहीं कर रहे हैं तो भी, भगवान गणपति को भोग जरूर लगाएगा। उनके प्रिय भोग लगाने से समस्त कष्टों का अंत होता है। इस गणेश चतुर्थी को कलंक चतुर्थी भी कहते हैं। शायद आपको इस विषय में जानकारी होगी कि भगवान गणपति ने चंद्रमा को श्राप दिया था, तो इसी कारण से चंद्रमा का प्रतिनिधित्व करती हुई वस्तुएं भगवान गणपति को भूले से भी नहीं चढ़ानी चाहिए। वो उनके लिए अप्रिय हैं, वो उनको पसंद नहीं आती हैं। और जो व्यक्ति उस तरह की वस्तुएं चढ़ाते हैं, भगवान गणपति उनसे नाराज हो जाते हैं। जैसे सफेद चंदन, भगवान गणपति को लाल सिंदूर चढ़ाया जाता है, लाल चंदन चढ़ाया जाता है, परंतु सफेद चंदन नहीं चढ़ाया जाता है। सफेद पुष्प नहीं चढ़ाए जाते, लाल पुष्प चढ़ाइए, पीले पुष्प चढ़ाइए, परंतु सफेद पुष्प भूल कर भी मत चढ़ाइए। सफेद जनेऊ नहीं चढ़ाया जाता। गणेश जी को जनेऊ अर्पित किया जाता है, परंतु सफेद नहीं किया जाता, पीला जनेऊ अर्पित किया जाता है। आप अब बोलेंगे कि बाजार में तो पीला जनेऊ नहीं मिलता। आप जनेऊ जो आपको मिले वो लेकर आइए, उसको हल्दी के पानी में रंग कर सुखा लीजिए और उसके बाद वही आप गणपति जी को अर्पित करिए। और उसके साथ साथ चावल भी सफेद नहीं चढ़ाए जाते। चावल को भी आप हल्दी में या सिंदूर में रंग कर भगवान गणपति पर अर्पित करिए। तो और तुलसी जी तो बिल्कुल भी नहीं चढ़ाई जाती हैं। जिस प्रकार भगवान शिव को केतकी का फूल नहीं चढ़ाया जाता, उस प्रकार गणपति जी को भी केतकी का पुष्प नहीं चढ़ाया जाता। ये सारी सावधानियां आपको रखने की बहुत जरूरत है। गणेश उत्सव में अपने घर में मना रहे हो या नहीं मना रहे हो, लेकिन अगर आप भगवान जी की पूजा ही कर रहे हो तो आगे तक के लिए, हमेशा के लिए ध्यान रखिए कि गणपति जी पर ये चीजें नहीं चढ़ाई जाती हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। अब बात कर लेते हैं उनके प्रिय भोग की, यानी कि गणपति जी को मनाने के लिए, अपने कष्टों के निवारण के लिए, अपने कार्यों को बनवाने के लिए और भगवान गणपति को प्रसन्न करने के लिए उनको क्या प्रिय भोग लगाए। कहते हैं ना कि जो भी भोजन किसी को प्रिय होता है और वो उसे अर्पित कर दिया जाता है, उसे खिला दिया जाता है, उसे दे दिया जाता है, तो वो बहुत प्रसन्न हो जाते हैं। तो भगवान गणपति का प्रिय भोजन है मोदक। सबसे पहले दिन आप मोदक का भोग लगाइए, फिर उन्हें बूंदी के लड्डू का भोग लगाइए, मेवा के लड्डू का भोग लगाइए, केले उन्हें अत्यंत प्रिय है, केले का भोग लगाइए, नारियल का भोग लगाइए, दूध में केसर डालकर उसका भोग लगाइए। मखाने की खीर का भोग लगाया जाता है, श्रीखंड का भोग लगाया जाता है, बेसन के लड्डू का भोग लगाया जाता है, मेवा का भोग लगाया जाता है। ये सारे भोग लगाएंगे जो भी आपके पास उपलब्ध हो। किसी भी दिन कोई भी भोग लगा ले, ऐसे दिन निश्चित नहीं मैं आपको बता रही हूँ कि उस दिन उसी चीज का भोग लगेगा, और अगर वो चीज उस दिन उपलब्ध नहीं हुई तो फिर आप उसका दूसरा भोग नहीं लगा सकते। ऐसा कुछ नहीं, जो होगा आप उसी का भोग लगा लीजिए। वस्तुएं इसलिए बताई हैं कि भगवान गणपति को ये वस्तुएं अत्यंत प्रिय है, तो इसलिए इनका भोग जरूर लगाना चाहिए। दूर्वा घास हर चीज के साथ अर्पित करें। जैसे भगवान श्री हरि विष्णु को तुलसी अर्पित की जाती है, उस प्रकार भगवान गणपति को दूर्वा घास अर्पित की जाती है। भगवान गणपति अकेले कभी प्रसन्न नहीं होते, इसलिए उनके परिवार के साथ ही पूजा जाता है। तो इस बात का आप ध्यान रखिए कि भगवान शिव जी और माता गौरा, कार्तिकेय और अशोक सुंदरी की पूजा साथ में आपको जरूर करनी है। भगवान के प्रिय भोग आप अपने घर में व्यवस्था कर लीजिए, लेकर आइए। और हाँ, केला कभी एक मत चढ़ाइए। केला एक की संख्या में कदापि नहीं चढ़ाया जाता। केला हमेशा 2 की संख्या में चढ़ाया जाता है भगवान गणपति को। ये बात आप ध्यान रखिए। 2 चढ़ाए, 4 चढ़ाए, 6, 8, 10, 12 जितने भी चढ़ाए, पर संख्या जो होनी चाहिए वो 2 ही होनी चाहिए। तो इस तरह से आपको गणपति भगवान को प्रसन्न करने के लिए उनको भोग लगाने हैं, और उनके लिए क्या आपको नहीं चढ़ाना, ये बात का आपको पूरा ध्यान रखना है। भूल कर भी ये वस्तु उन्हें अर्पित ना करें। और कभी भी जो भी घर में आप सात्विक भोजन बनाते हैं उसका भी भोग लगा सकते हैं, परंतु भूल कर भी तामसिक भोजन का भोग भगवान को बिल्कुल भी ना लगाएं। यानी कि प्याज है, लहसुन है, इस तरह की चीजें आपके घर में पकाई जाती हैं तो उनका भोग न लगाएं। भोग लगाने के लिए अलग से वस्तु जो मैंने बताई है वो लाएं और उन्हीं का भोग लगाएं। गणपति को मनाएं और अपने सारे काम बनाएं। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। आशा करती हूँ वीडियो आपके लिए बहुत उपयोगी साबित होगी। मिलती हूँ एक और जबरदस्त वीडियो के साथ। तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए
अपना और अपने अपनों का ख्याल कीजिए। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, जितना अच्छा है अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए, और कमेंट बॉक्स में ओम श्री गणेशाय नमः, ओम गण गणपतये नमः कुछ भी लिखिए, लेकिन लिखिए जरूर। ईश्वर आपकी मदद करे।